स्वागत है यहोवा परमेश्वर की जीवत हजूरी में। बाइबल ऐसा कहती कि एक औरत जो थी वो अलीशा के पास आई और अलीशा को आकर बोलती कि मेरा बेटा जो तूने भविष्यवाणी की थी कि वो होगा और वो अब मर चुका है। और बाइबल ऐसा कहती कि अलीशा ने अपने सेवक गेजी को कहा कि गेजी तो एक काम कर, ये मेरी छड़ी ले और इस छड़ी को उठा के उस बेटे के ऊपर रख देना और बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन बाइबल ऐसा कहती कि अलीशा ने अपने सेवक गेजी से कहा कि यह मसा तब काम करेगा अगर तू जब रास्ते पे जाए तो किसी का हाल ना पूछना और ना किसी को अपना हाल बताना। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती जब गेजी वहाँ गया उस लड़के को जीवित करने के लिए तो रास्ते में बहुत से उसको लोग मिले। बहुत से लोग उसको हालचाल पूछ रहे थे और बहुत से लोगों को वो हालचाल बता रहा था अपना कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ। और वो हालचाल बहुत से लोगों को पूछ रहा था। और बाइबल ऐसा कहती जब अलीशा का जो सेवक गेजी था जब वो वहाँ उस लड़के के पास गया और बच्चा जीवित नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती जो उसके मेंटर ने, गेजी के मेंटर ने, उसके आत्मिक पिता ने उसको कहा था कि किसी का हाल ना पूछना, ना किसी को अपना हाल बताना, तो उसने उस वचन को तोड़ दिया था। हालेलुया। आज बहुत से लोग इसलिए अनॉइंटेड नहीं है क्योंकि वो अपने मेंटर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आप अपनी लाइफ में जब ये डिसीजन लेंगे कि मैंने अपने मेंटर के अधीन रहना है, अपने आत्मिक पिता के अधीन रहना है, चाहे वो डांटे, चाहे वो कुछ भी कहे, क्योंकि वो सिखाने के लिए कह रहा है तुमको, वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती जब तुम ये डिसीजन लोगे कि मैंने परमेश्वर में जो मेरे माता और पिता हैं मैंने उनके अधीन रहना है, जो मुझे सिखा रहे हैं मैंने उनके अधीन रहना है, तो बाइबल ऐसा कहती परमेश्वर वही मसा तुमको देगा जो तुम्हारे मेंटर के ऊपर मसा है, जो तुम्हारे आत्मिक पिता के ऊपर मसा है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती जब अलीशा ने वहाँ पर देखा कि अब बेटा जीवित, जब अलीशा के सेवक ने वहाँ पर देखा कि अब बेटा जीवित नहीं हो रहा, तो बाइबल ऐसा कहते हैं अलीशा का जो सेवक गेजी था उसने वापस अपने आत्मिक पिता अलीशा को संदेश दिया कि बेटा नहीं जाग रहा। और बाइबल ऐसा कहती है अलीशा दोबारा से फिर से उसी रास्ते में गया और वहाँ पर उसने बेटे के ऊपर प्रार्थना की और बेटा जीवित हो गया। हालेलुया। जब तुम अपने आत्मिक पिता की आज्ञाओं को मानोगे, अपने आत्मिक पिता के अधीन रहोगे, तो बाइबल ऐसा कहती है वो सेम मसा वो तुम्हारी लाइफ में एंटर होगा। हालेलुया। अपने आत्मिक पिता की एक चुगलियों को करना या अपने पास्टर के खिलाफ बातें करने, यही रीज़न है कि मसा तुम्हारी लाइफ में कभी एंटर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम करे, तो जो तुम्हारा मेंटर है, तुम्हारा आत्मिक पिता है, तुम्हारा पास्टर है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। क्योंकि अनॉइंटिंग को लेने के लिए अनॉइंटिंग वही आएगी जिस अनॉइंटिंग की तुम रिस्पेक्ट करोगे, और जिस अनॉइंटिंग की तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो अनॉइंटिंग तुम्हारी लाइफ में कभी एंटर नहीं हो सकती। मैं तुमको लिख के कह रहा हूँ। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है आज से तुम अपने प्रभु में आए हुए माता पिता का आदर करोगे और सेम मसा जिस तरह अलीशा ने एलिया का ग्रहण किया, सेम मसा तुम ग्रहण करोगे अपनी लाइफ में अपने आत्मिक पिता का। गॉड ब्लेस।